उत्तर प्रदेश, जहां पर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। आपको बताते चले, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया कि बीजेपी के सत्ता में आते ही, यानी कि मोदी सरकार के हैट्रिक बनाते ही मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। इसको लेकर अब विरोधी दलों की ओर से पलटवार किया जा रहा है और किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, उसको बताती हुई अब अगली रिपोर्ट देखिए। हमने कहा ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है और भारत के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध भी है। ये असंवैधानिक कृत्य है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आरक्षण धर्म के नाम पे होनी तो समीक्षा का की करते, ओबीसी के नाम पे आरक्षण है। यूपी में भी करेंगे और ठीक से समीक्षा करेंगे। कोई ओबीसी का, एससी का, एसटी का हक मार खा जाए, ये नहीं। ज़बानी सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते हैं, वो उस पर भरोसा कभी ना उस पर अमल करे ना वो मानने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड से पहले मुस्लिम आरक्षण पर जंग तेज हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुस्लिम आरक्षण पर कहा है कि ओबीसी में मुस्लिम जातियां कैसे आईं, 4 जून के बाद यूपी सरकार इसकी समीक्षा करेगी। समीक्षा करेंगे जी। अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देने से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मना किया है, संविधान सभा ने मना किया है, और वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर सपा ने, बसपा ने, रजद ने या टीएमसी ने या कांग्रेस ने किसी ने ऐसा किया है तो उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन भी समीक्षा करेंगे यूपी हाँ, में यूपी में भी करेंगे और ठीक से समीक्षा करेंगे। कोई ओबीसी का, एससी का, एसटी का हक मार के खा जाए, ये नहीं होने। इधर केशव प्रसाद मौर्य ने मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा कराने की बात कही। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले, अगर 10 साल बीजेपी काम करती तो आरक्षण पर बरगलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पसमानदा मुसलमानों कितना और भाषण मोदी जी ने कहा, पसमानदा मुसलमान, पसमानदा। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकालिए और उन पसमानदा मुसलमान को वो स्टेटस दीजिए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ ज़बानी सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते हैं, वो उस पर भरोसा कभी ना उस पर अमल करे ना वो मानने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्लिम आरक्षण पर दो टूक कह रहे हैं कि जब धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है तो मुस्लिम आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। हमने कहा ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है और भारत के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध भी है। ये असंवैधानिक कृत्य है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि बीजेपी आरक्षण के नाम पर कुछ भी बयान दे, लेकिन अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। इन लोगों की राजनीति सिर्फ इसी तक सीमित है। जो आज धर्म के नाम पर उसकी बात करते हैं, आरक्षण के उस पर खुद धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, रोटियां सेकते हैं। और लेकिन पहले जनता जरूर इनके बहकावे में आ गई थी। इस बार इनको ये दिख रहा है कि जनता इनके बहकावे में नहीं आ रही और इस बार इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ बनने जा रही है। और इनको जो धर्म के नाम पर उसकी बात करते हैं, आरक्षण ओबीसी के नाम पर मिला हुआ है, धर्म के नाम पर आरक्षण मिला हुआ है ही नहीं। पहले तो वो खुद एक डिप्टी सीएम होकर के ऐसी हल्की बात कर रहे हैं, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि जब आरक्षण धर्म के नाम पर होनी तो समीक्षा काय की करते हैं। दरअसल पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और मुस्लिमों को कोटे के अंदर कोटा सिस्टम से आरक्षण मिलता है, यानी मुसलमानों को एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही आरक्षण देने का नियम है। मुस्लिमों या किसी भी धर्म के लोगों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है, क्योंकि संविधान समानता की बात करता है। लेकिन आरक्षण पर सहूलियत की सियासत नई बात नहीं है। जिस तरह मुस्लिम आरक्षण पर बयानों के तीर निकाले जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि 4 जून के बाद आरक्षण पर एक बार फिर महाभारत होनी तय है। आज तक ब्यूरो।